नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद का 26 फरवरी को रखा जाएगा संग बुनियाद। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत का ऐलान। मजलिसी कायदीन, उलमा व मशाइखीन के साथ काबीनी वज़रा का इजलास। मुलाजमीन को 7.5% फिटमेंट। सुबुकदोशी की हद उम्र 60 साल। साल में 2 गिरानी अलाउंस। दीगर मुरवजा मराहत बरकरार। PRC की रिपोर्ट जारी। एकम फरवरी से तलबा को स्कूल रवाना करने के लिए 60% सरपरस्त तैयार। मिड डे मील के लिए पुराना स्टॉक इस्तेमाल न करें। वजीर तालीम का ओहदेदारों के साथ इजलास। शमसाबाद रोड पर खौफनाक सड़क हादसे से 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक। नशे की हालत में ड्राइविंग का भयानक अंजाम। और पहाड़ी शरीफ में वहशी गाय के हमले में 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी। पुलिस ने गाय को पकड़कर गौशाला मुंतकिल कर दिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 26 फरवरी को सेक्रेटरीट मसाजिद की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने का ऐलान किया है। रियासती वज़रा के साथ मजलिसी कायदीन, उलमा व मशाइखीन के वफ़द ने मुलाकात करते हुए मसाजिद की तामीर में हो रही ताख़ीर पर तवज्जो दिलाई। वज़रा ने संग बुनियाद की तारीख का ऐलान कर दिया। मसाजिद की इंतहाई खूबसूरत मीनारें नक्शे में शामिल हैं। मसाजिद के तरफ बाग होंगे। मसाजिद में इमाम और मौजिन की रिहाइश के भी कमरे तामीर किए जाएंगे। खलीजी ममालिक के तर्ज पर सेक्रेटरीट में अजीमुशान मसाजिद तामीर होने जा रही हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा है। दूसरी तरफ मिल्लत फरोश टोला फिर एक बार अपनी दुकान चमकाने में नाकाम रहे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। सेक्रेटरीट मसाजिद की तामीर के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने अराजी फराहम करने का ऐलान किया था। जहां मस्जिदां थे, दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मसाजिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं। और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाअल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं। ऐवान असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब इस मसले को उठाया, हुकूमत ने मसाजिद की तामीर के लिए अराजी फराहम करने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उसका नक्शा भी कायदे मजलिस के हवाले किया। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। क्या ऐसा ना हो जाए कि फिर अंबरपेट में जैसा हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अंबरपेट की मस्जिद भी दोबारा बनेगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर सेक्रेटरीट में आलीशान मस्जिद की तामीर का मंसूबा है और इसका नक्शा मुकम्मल तैयार हो चुका है, लेकिन मस्जिद की तामीर में ताखीर से मिल्लत फरोश एक बार फिर अपनी रोटियां सेकने के नापाक अज़ाइम को लेकर निकल पड़े हैं। जब भी अवाम पर कोई आफत आती है तो ये मिल्लत फरोश रुपोश हो जाते हैं। अवाम की मदद तो दूर, उन्हें दिलासा देने के लिए भी उनके पास अल्फाज नहीं होते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सेक्रेटरीट में जो आलिशान मस्जिद का नक्शा तैयार हुआ है, ये मस्जिद भी खलीजी ममालिक की मसाजिद की तरह
खूबसूरत तामीर होगी। चारशंबे को सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर के सिलसिले में मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला के हमरा सदर जमात इस्लामी तेलंगाना व उड़ीसा मौलाना हामिद मोहम्मद खां, मुफ्ती क़यास रहमानी, इमाम मस्जिद बाग़यामा मौलाना एहसन अल हमूमी, हाफिज पीर शब्बीर अहमद और दीगर उलमा व मशाइखीन ने रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव और अक़लियती बहबूद के वजीर के ईश्वर के साथ इजलास मुनक्किद किया। ज़राए के मुताबिक मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासती वज़रा के सामने दो टोक अंदाज में कह दिया कि अगर मालिये की वजह से ताख़ीर हो रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने खर्च पर मसाजिद की तामीर करवाएगी, लेकिन इसमें मजीद ताख़ीर न की जाए। वज़रा के इजलास में मजलिसी वफ़द ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात का एहतमाम कराया जाए ताकि रास्त तौर पर मसाजिद की तामीर में हायल रुकावटों पर तबादले ख्याल करते हुए इसकी यकसोई की जा सके। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि 26 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मसाजिद के संग बुनियाद के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मसाजिद का संग बुनियाद रखकर दूसरे उमूर को तय किया जा सकता है। आज यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं और अहमद पाशा कादरी साहब भी यहाँ पर आए थे। आज ये तमाम वज़रा के साथ अक़लियती बहबूद और होम मिनिस्टर और तलसानी श्रीनिवास यादव सिटी मिनिस्टर के साथ तफसीली मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसमें हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जब पूरे तमाम उलमा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाकर उनके पास सीएम साहब से मिले थे, जब ही उन्होंने 5 सितंबर को वादा किया था कि इसको अक्टूबर के अंदर इसका संग बुनियाद रखेंगे, तो उस सिलसिले में हमने आकर यहाँ पर जब असेंबली चल रही थी, जब उन्होंने जो 1500 गज ज़मीन का जो वादा किया था वो वादे के हिसाब से उन्होंने प्लान दिया था और असेंबली के दौरान ही अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम लोगों से मुशावरत कर वहाँ पर प्लान्स भी बना दिए थे, प्लान्स भी रेडी है। बहरहाल जो भी डिले हो रहा है, हमने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मस्जिद की तामीर शुरू करने के लिए हमको किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। हमारी मस्जिद की तामीर का बुनियाद रखकर अब हमारी मस्जिद की तामीर आप स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे काम आप जैसा कराना है आप कराइए, लेकिन मस्जिद की काम फौरी स्टार्ट करिए। तो तमाम लोगों के सामने तमाम मिनिस्टरों ने वादा किया है, तयखुद दिया है कि 26 फरवरी को फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। जमात इस्लामी के सदर हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि वज़रा ने तयखुद दिया कि 26 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का शाम 4 बजे संग बुनियाद रखा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी जुमा का दिन 4 बजे सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संग बुनियाद उसी जगह पर रखा जाएगा जिस जगह पर मसाजिद पहले से मौजूद थी। मुफ्ती क़यास रहमानी ने कहा कि हुकूमत ने 5 सितंबर को वादा किया था कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में संग बुनियाद रखा जाएगा, लेकिन चंद वजूहात की वजह से ताख़ीर बताई जा रही है, इसलिए 26 फरवरी को संग बुनियाद रखा जाएगा। कुछ लोगों को इस सिलसिले में लोगों के जज्बात को भड़काने का भी मौका मिला। अगर वक्त पर संग बुनियाद हो जाता तो ये सूरत हाल पेश नहीं आती। अब उन्होंने वादा किया है कि इंशाअल्लाह 26 फरवरी जुमा के दिन शाम 4 बजे मस्जिद का संग बुनियाद होगा और इंशाअल्लाह मुस्तकिल काम चलेगा, मस्जिद इंशाअल्लाह तामीर हो जाएगी। जिस तरह से मसाजिद की तामीर में ताख़ीर हो रही थी, इस दौरान मिल्लत फरोश अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमेशा से अवाम के मसाइल को उठाती रही है, उसने आज बाकायदा तौर पर दो टोक अंदाज में यह कह दिया कि मस्जिद की तामीर में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए मिल्लत फरोश और अपने मफाद की रोटियां सेकने वाले हालात को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना की पहली पीआरसी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की सबकदोशी की हद उम्र 60 साल करने पीआरसी ने सिफारिश की है।
कमीशन ने तनख्वाह के बेसिक पर 7.5% फिटमेंट की भी सिफारिश की है। अपनी रिपोर्ट में पीआरसी कमेटी ने कहा कि चूंकि डीए 1 जुलाई 2018 तक जम कर दिया गया, नए स्केल का इतलाक उसी दिन से होगा। हुकूमत अपने वसाइल के मौक़िफ़ और बेशतर दीगर मुतालबात के पेश नज़र इस बात पर गौर करेगी कि किस तारीख से मालियाती फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। साल में 2 मरतबा डीए की मंजूरी में मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर अमल जारी रहेगा। चूंकि डीए की मरकज की शरहें 1 जनवरी 2016 के डीए के इंजमाम के स्केल पर मबनी हैं, 1 जुलाई 2018 के डीए को रियासती मुलाजमीन के मुजव्वज़ा स्केल में जम किया गया है। इस तरह मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूरा डीए में हर 1% का इजाफा किए जाने से रियासती हुकूमत की तरफ से उसके मुलाजमीन के लिए मंजूरा डीए 0.910% जनवरी 2019 से होगा। कमीशन ने आला काबिलियत पर किसी किस्म के इजाफी इंक्रीमेंट की कोई सिफारिश नहीं की है। सिफारिश करदा नजरसानी के मुताबिक मास्टर स्केल के तहत ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह माहाना 1,62,070 रुपए, कम याफ्त शरह माहाना 19,000 रुपए होगी। घर के किराया अलाउंस के लिए शहरों और टाउन की नई फहरिस्त तरतीब दी गई है। मुलाजमीन को सिटी अलाउंस, रुखसत के फवायद, मेडिकल फवायद, एडवांस इंक्रीमेंट, खर्च व पेशगी अदायगियों की सहूलत दस्तयाब रहेगी। गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने मुल्क की माशी तरक्की में महकमे कस्टम्स के रोल को अहमियत का हामिल करार दिया है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2021 तकारीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कोविड-19 के दौरान कस्टम अहदेदार व अमले के अरकान ने जिस तरह से खिदमात अंजाम दी है वो एक मिसाल है। कोविड वॉरियर की सफ में इस महकमे के लोग भी शामिल रहे। दुनिया के 150 ममालिक को मतलूबा HCQ अदविया की बरामदगी को यकीनी बनाया गया। मुल्क में गैर मजाज तरीके पर लाए जाने वाले सामान, सोने वगैरह स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इख्तराई तरीकों को जिस तरह अपनाया गया उसकी वो सिताइश करती हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नजरिए को फरोग देने पर जोर दिया। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि 1 फरवरी से नवी जमात से तालीम के आगाज के लिए 60% सरपरस्तों ने अपनी रजामंदी जाहिर की है। वजीर तालीम ने 4 शंबे को MCH-RD में महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में तालीमी इदारों की दोबारा कुशादगी और उससे जुड़े उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। क्लासेस में समाजी फासले को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। उन्होंने मिड डे मील के लिए पुराना चावल इस्तेमाल न करने की हिदायत दी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा 2 दिनों में मजीद सरपरस्त अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो जाएंगे। तलबा के लिए क्लासेस में मास्क लाजमी रहेगा। क्लासेस को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ तमाम इक़दामात की भी हिदायत दी गई है। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने फिर एक बार अपने दिवालियेपन का सबूत दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत की बदउनवानी की CBI तहकीकात का मुतालबा मज़हक़ खेज़ है और उसकी हम मजम्मत करते हैं। नलगुंडे में एक भी फ्लोराइड का केस दर्ज नहीं किया गया। तेलंगाना में तरक्की देखकर कांग्रेस पार्टी खौफजदा हो रही है, इसलिए गैर जरूरी मुतालबा कर रही है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर की तामीर करने पर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस तरक्की को बर्दाश्त न करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदउनवानी का रंग देने की कोशिश कर रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए 350 केस डाले गए, लेकिन KCR के मकसद के सामने ये टिक न सके। कांग्रेस की बदउनवानियों का कच्चा चिट्ठा दिल्ली तहकीकाती इदारे के पास पहले ही मौजूद है। उत्तम कुमार रेड्डी KCR के खिलाफ क्या शिकायत करेंगे? कालेश्वरम में कांग्रेस को बदउनवानी दिखाई दे रही है, लेकिन उसे अवाम का फायदा दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वजीर तवानाई जगदीश्वर रेड्डी एक बदकिरदार शख्स हैं। उन्होंने नहरों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जायदाद मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी, लेकिन यह हुकूमत ने 3 लाख करोड़ रुपए मेगा कृष्णा रेड्डी को खैरात दी है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि जगदीश्वर रेड्डी करंट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी बॉडी में करंट नहीं। ये केसीआर की विस्की में सोडा मिलाया करते थे। जवाहरलाल नेहरू पर सीबीआई तहकीकात डालने की हिम्मत है। हरीश राव आपाशी वजीर के ओहदे पर रहते हुए 5,06,000 करोड़ रुपए हड़प कर चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन की मियाद खत्म होने वाली है, लेकिन अब तक किसी किस्म की कोई सरगर्मियां शुरू नहीं की गई। इस सिलसिले में हुकूमत को मकतूब भी रवाना किया गया, लेकिन हुकूमत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि पड़ोसी रियासत में क्या चल रहा है सब देख रहे हैं। इस मामले में फिर एक बार हाईकोर्ट को मुदाखलत करने की नौबत दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी ने कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर फिटमेंट के ऐलान की तवक्के थी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि यह हुकूमत मुलाजमीन के साथ खिलवाड़ कर रही है। 63% फिटमेंट का मुतालबा मुलाजमीन कर रहे हैं तो 7.5 फिटमेंट की सिफारिश की गई। मुत्तहदा रियासत में जब रोशैया वजीर आला थे उस वक्त 35% फिटमेंट दिया गया था। उन्होंने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता में 43% फिटमेंट दिया गया था और उसमें 10% का इजाफा होना चाहिए, वरना बड़े पैमाने पर मुलाजमीन और टीचर्स के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में तालीमी मेयार घटता जा रहा है, फौरी मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। दूसरी तरफ पीआरसी रिपोर्ट जारी करने के बाद पीआरटीयू और कांग्रेस के कायदीन ने बीआर के भवन के पास पीआरसी रिपोर्ट को आग लगा दी। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए कि यह हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। मुलाजमीन को 7.5% फिटमेंट देने की सिफारिश की गई है। मुलाजमीन दोस्त हुकूमत कहकर मुलाजमीन के साथ बदला लिया जा रहा है। 30 महीने के ताखीर के बाद इस तरह पीआरसी रिपोर्ट जारी करने पर शर्म आनी चाहिए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। सुपर भारत मॉडल हाई स्कूल में जेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने 50% फीस में कमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। सरपरस्तों ने मीडिया को बताया कि करीब 1 साल तक स्कूल बंद रहने के बाद अब स्कूल इंतजामिया किस तरह पूरे साल की फीस अदा करने का मुतालबा कर सकता है, जबकि तलबा ये बात समझने से कासिर हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर तलबा और उनके सरपरस्तों की तरफ से नारेबाजी की गई। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के 147 नए केसेस दर्ज किए गए। चारशंबे की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक एक मौत की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमलाबाद 1593 हो गए हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,93,737 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,99,235 बताई गई। चारशंबे की सुबह 399 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 2019 हुए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 32, करीमनगर 9, मलकाजगिरी 8, रंगारेड्डी 12, पेद्दापल्ली 7, सिद्दीपेट 2, वरंगल अर्बन 8, वरंगल रूरल 2, भोंगिरी 1, संगारेड्डी 9, नलगुंडा 4, महबूब नगर 5, खम्मम 3, जगतियाल 6, मंचरियाल 5, निजामाबाद 4, कामारेड्डी 5, जंगांव 4, निर्मल 0, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 0, सिरसिल्ला 2 और नागर कर्नूल में 3 केसेस दर्ज किए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुश्शफा में 21 फरवरी से तालीम का आगाज होगा।
बताया गया है कि गुम होने से तालीम के इंतजामात को लेकर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। स्कूल की सफाई सैनिटाइजिंग मुकम्मल कर ली गई है। तलबा को मास्क पहन कर आना होगा। सदर मुदरिस मसूदुद्दीन अहमद, मुदरिस हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने इंतजामात की निगरानी की। एजुकेशन ऑफिसर चंदूलाल ने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को किसी खौफ के बगैर स्कूल रवाना करें। वक्फ बोर्ड की लापरवाही का एक और वाकया सामने आया है। दबीरपुरे के कब्रस्तान बोद अली शाह में इरफान नामी एक शख्स ने दरगाह बनाने का काम शुरू किया। मुकामी अवाम ने एतराज करते हुए वक्फ बोर्ड से इसकी शिकायत की। इरफान साबिक में भी इस तरह तामीरी काम किया करता था। वक्फ बोर्ड के ओहदेदार का कहना है कि उन्होंने कोई तामीरी काम करने की इजाजत नहीं दी और न ही उन्हें कोई जगह अलॉट की गई। अवाम चाहे तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इरफान ने यह दावा किया कि उसने वक्फ बोर्ड से दरगाह के लिए जमीन खरीदी है। शमशाबाद के हुदूद में पेश आए सड़क हादसों में 3 लोग मारे गए हैं। बताया गया है कि एक हादसे में 2 अफराद बशमूल खातून हलाक हो गईं। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तारी से जा रहे बाइक सवार नौजवान ने पैदल जा रही खातून को टक्कर दे दी। मकाम वाक़े पर ही दोनों की मौत हो गई। तेज रफ्तारी और नशे की हालत में बाइक राइडिंग इस हादसे की वजह बताई गई है। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। दूसरी तरह शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक तालिबा हलाक और उसके साथी जख्मी हो गए। बताया गया है कि शमशाबाद मंडल बोरजू गड्ढे के पास चारशंबे की दरमियानी शब यह हादसा पेश आया। पुलिस ने शुबे का इजहार किया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे का शिकार गाड़ी के पास से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। महलूक तालिबा की शिनाख्त अनन्या की हैसियत से की गई। उसके अलावा उसके साथी की शिनाख्त नितिन की हैसियत से की गई है। बताया गया कि नितिन की सालगिरह तकरीब मनाकर चारों वापस लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर उलट गई। अनन्या बरसरे मौका हलाक हुई। पहाड़ी शरीफ के इलाके में वहशी गाय के हमले में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। महलूक की शिनाख्त ख्वाजा की हैसियत से की गई। इतला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। जख्मियों को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम में गाय के हमले से खौफ का माहौल देखा गया। मुकामी हुक्काम ने बताया कि कलेक्टर के अहकाम के मुताबिक मुताल्लिका पुलिस और महकमे जंगलात के ताउन से काफी मशक्कत के बाद गाय को पकड़ा गया। गाय को पकड़ने के दौरान जू पार्क के डायरेक्टर हकीम जख्मी हो गए। गाय को जियागुड़ा गौशाला मुंतकिल किया गया है। हुक्काम ने बताया कि सड़कों पर घूमने वाले जानवरों को पकड़ने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने अवाम से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में मामूली बात पर एक नौजवान पर हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सिंगारनी कॉलोनी की झोपड़ियों में मामूली झगड़ा हुआ था और उसकी मसालहत के लिए उदय किरण ने नवीन और श्रीकांत को रात देर गए तलब किया। बातचीत के दौरान नवीन और श्रीकांत पर उदय किरण और उसके साथियों ने आहनी सलाखों से हमला कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। जख्मी नवीन और श्रीकांत को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। हमले का वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। पुलिस ने उदय किरण को तहवील में लिया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी एक नौजवान पर हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सूर्यार्जन की ड्योड़ी के पास वाक़े अपार्टमेंट में मुकीम हकीम ने उसी अपार्टमेंट में रहने वाले सैफ पर मुबैना तौर पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी नौजवान के मामू ने बताया कि उनके भांजे को भी पता नहीं कि यह हमला हकीम ने किस लिए किया। उनका कहना था कि उनके भांजे पर वहशियाना तरीके से हमला किया गया। हमले के बाद हकीम फरार हो गया। हमलावर के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। जख्मी नौजवान की हालत नाजुक बताई गई है। उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। हमले की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस हमलावर हकीम की तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का 26 फरवरी को रखा जाएगा संग बुनियाद। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत का ऐलान। मजलिसी कायदीन, उलमा व मशाइखीन के साथ काबीनी वज़रा का इजलास। मुलाजमीन को 7.5% फिटमेंट। सुबुकदोशी की हद उम्र 60 साल। साल में 2 गिरानी अलाउंस। दीगर मुरवजा मराहत बरकरार। PRC की रिपोर्ट जारी। 1 फरवरी से तलबा को स्कूल रवाना करने के लिए 60% सरपरस्त तैयार। मिड डे मील के लिए पुराना स्टॉक इस्तेमाल न करें। वजीर तालीम का ओहदेदारों के साथ इजलास। शमसाबाद रोड पर खौफनाक सड़क हादसे से 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक। नशे की हालत में ड्राइविंग का भयानक अंजाम। और पहाड़ी शरीफ में वहशी गाय के हमले में 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी। पुलिस ने गाय को पकड़कर गौशाला मुंतकिल कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।